नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन लाइव और मैं हूं आपके साथ भावना जोशी। आइए नजरें डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा हो रही है वोटिंग। ईवीएम से छेड़छाड़ के लगे थे आरोप। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया आयुक्त कार्यालय का घेराव। देहरादून में धर्म परिवर्तन का खेल, हिंदू महिला को ईसाई बनाने की कोशिश, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बनी टनल 8, ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना। गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर लगाए आरोप, एसआईटी का गठन करने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत आज दक्षिण 24 परगना जिले के 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग शुरू हो रही है। यह मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। इन बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग कराई जा रही है और चुनाव अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए। यह रिपोलिंग इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद हो रही है। आयोग ने 29 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद यह फैसला लिया था। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी, शिक्षक और संगठन पदाधिकारी शहर के बस स्टेशन पर जुटे और हाथों में तख्तियां, ढोल दमाओं की थाप के साथ निकली ये आक्रोश रैली मॉल रोड एजेंसी चौक से होते हुए मंडलायुक्त कार्यालय तक पहुंची। वहां उन्होंने नेताओं को साफ चेतावनी दी, अगर जल्द मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका जवाब देना होगा। ओपीएस की मांग अब सिर्फ मुद्दा नहीं बल्कि कर्मचारियों की बड़ी लड़ाई बन चुकी है। बसंत विहार थाना क्षेत्र में धर्म प्रचार और कथित रूप से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप सामने आया है। इस संबंध में स्थानीय लोगों और एक संगठन के पदाधिकारियों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर के अनुसार कामली माड़ी क्षेत्र में 2 महिलाएं सीतापुर निवासी बनियावाला और सुमित्रा निवासी कामली गांव घर घर जाकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी। आरोप है कि वे हिंदू महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए कथित तौर पर प्रलोभन भी दे रही थी। इस गतिविधि की सूचना स्थानीय निवासी दीपक कुमार ने संगठन के कार्यकर्ता इंद्रजीत को दी, जिसके बाद संगठन के लोग मौके पर पहुंचे। उत्तराखंड के बहुप्रतीक्षित रेल ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना में निर्माणाधीन टनल संख्या 8 अब देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बन गई है। करीब 14.58 किलोमीटर लंबी यह सुरंग देवप्रयाग से जनासू के बीच बनाई जा रही है। इसे 125 किलोमीटर लंबे रेल प्रोजेक्ट की रीढ़ माना जा रहा है। इस परियोजना का क्रियान्वयन रेल विकास निगम लिमिटेड कर रहा है। पूरी रेल लाइन का लगभग 83% हिस्सा सुरंगों के भीतर विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए सुरक्षित और टिकाऊ ढांचा तैयार किया जा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश शासन माफियाओं के प्रभाव में चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता से जनता का विश्वास लगातार कम हो रहा है। सत्ताधारी दल के विधायक सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहे हैं। गोदियाल ने कहा कि सरकार पर विश्वास बहाल करने के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया जाए, जिसकी जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायिक जज की निगरानी में कराई जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज बुलेटिन लाइव।